सर, इस देश में जो मेरे पसंदीदा पॉलिटिशियन कुछ हैं, उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और मतलब दलीय सीमाओं को तोड़ने वाले कुछ चरित्र इस देश की राजनीति में रहे हैं। उनमें एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी है कि साहब वो गलत पार्टी में सही व्यक्ति है। और ये कौन कहता था? विपक्ष कहता था। आप देखिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे से काम करते हैं तो उसमें हमारे ऊपर इतने सारे आरोप आते हैं। अटल जी का एक ऐसा कैरेक्टर रहा है कि जो आज़ादी के दौर से और अब तक का जो उनका दौर था, पक्ष है या विपक्ष है, और हर व्यक्ति का उनके ऊपर भरोसा रहा, विश्वास रहा। जब देश को ये जरूरत हुई कि साहब भारत की तरफ से कोई ऐसा नेता कौन होगा जो यूएनओ में जाके बहुत अच्छे से भारत की बात रख पाए, तो अटल जी का नाम सबसे पहले सामने आया कि अटल जी वो व्यक्ति होंगे। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज 24 दिसंबर है और 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मोत्सव को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। एक साप्ताहिक प्रोग्राम चला रखा है। उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए उन सब को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और चर्चाओं में परिचर्चाओं में उनके सिद्धांत को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर और उनके चरित्र को लेकर लगातार संवाद हो रहे हैं। तो हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहिल पुंडरीक जी हैं। आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत में। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करें तो आज की राजनीति और उस दौर की राजनीति, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति करते थे, बहुत लंबा एक ऐसा कार्यकाल उनका रहा। चूँकि जब ये चर्चा होती है कि भाजपा के लोगों से पूछा जाता है विपक्षी दलों द्वारा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान है, तो चूँकि अगर और नेताओं की बात करें तो उनके लिए कुछ हो सकता है। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो 1942 का उनका तमाम रिकॉर्ड है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन था गांधी जी का, तो उसमें उनका पूरा वो आंदोलन से जुड़े। उसके बाद ही फिर वो आज़ादी के बाद जनसंघ से जुड़े। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद सर। तो कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है, हालांकि उत्तर भारत में जहाँ जहाँ सरकार है पूरे देश भर में, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर भाजपा के लोगों ने एक कार्यक्रम चला रखा है, साप्ताहिक कार्यक्रम। उसमें उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी राजनीति, उस पर लगातार लोग संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चूँकि 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे और जब उनकी राजनीति की बात होती है तो माना जाता है कि विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष के लोग भी उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मानते थे। और एक जब 1957 में पहली बार वो लोकसभा पहुँचे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, जैसा मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने भी ये कहा था, जब ये विपक्ष में बोले तो उन्होंने कहा कि आपकी जो भाषा है, जो आपकी शैली है, वो एकदम तथ्यों पर आधारित है और ज़रूर आप आगे चल के कुछ बनोगे। तो आप तो चूँकि राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, आपने तो उन्हें बहुत पढ़ा होगा और आपको ये भी पता है कि राजनीति, उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति, इसमें अंतर है। तो आज के दौर में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप कैसे मानते हैं? राजेश सर, धन्यवाद। अटल जी के ऊपर बात करने के लिए मुझे आप इस योग्य आप समझ रहे हैं। तो सर, इस देश में जो मेरे पसंदीदा पॉलिटिशियन कुछ हैं, उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और मतलब दलीय सीमाओं को तोड़ने वाले कुछ चरित्र इस देश की राजनीति में रहे हैं। उनमें एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आप देखिए कि ऐसे लोग जिन्हें ये कहा जाता हो कि साहब वो गलत पार्टी में सही व्यक्ति है, और ये कौन कहता था? विपक्ष कहता था। अब पार्टी गलत सही वो एक अलग मसला है। राजनीतिक दलों का एक दूसरे को गलत बताते हैं, सही बताते हैं, सहमत होते हैं, असहमत होते हैं। लेकिन इस दौर में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसमें अगर किसी व्यक्ति को विपक्षी दल भी ये कहें कि साहब वो गलत राजनीतिक दल में एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर उन्होंने अपना जिया है। आप शुरू से आखिर तक उनके कैरियर को ढूंढने चले जाइए, एक दाग उनके कैरियर के ऊपर नहीं है। आप देखिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे से काम करते हैं तो उसमें हमारे ऊपर इतने सारे आरोप आते हैं। अटल जी का एक ऐसा कैरेक्टर रहा है कि जो आज़ादी के दौर से और अब तक का जो उनका दौर था, पक्ष है या विपक्ष है, और हर व्यक्ति का उनके ऊपर भरोसा रहा, विश्वास रहा।
जब देश को ये जरूरत हुई कि साहब भारत की तरफ से कोई ऐसा नेता कौन होगा जो यूएनओ में जाके बहुत अच्छे से भारत की बात रख पाए, तो अटल जी का नाम सबसे पहले सामने आया कि अटल जी वो व्यक्ति होंगे। और जो पंडित नेहरू की आप बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि साहब शायद रशियन प्रेसिडेंट या कोई पॉलिटिशियन यहाँ आए तो अटल जी का परिचय नेहरू जी ने यही कराया। ये नौजवान जो हैं ये आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, और अटल जी देश के प्रधानमंत्री हुए। तो प्रधानमंत्री होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो एक वोट से विश्वास मत हारे, तो उनका जो एक स्टेटमेंट है वो भारत की राजनीति के एक एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, प्रोफेसर को पढ़ना चाहिए, और नेताओं को तो पढ़ना भी चाहिए और गुणना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें पेशकश की कि केवल एक वोट का मसला है, थोड़ा बहुत उधर करके देखा जाए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने साथ कही थी। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करके देखा जाए। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा जिसमें इस टाइप का जोड़ तोड़ किया जाए, सत्ता छोड़ देंगे। तो उस आदमी का जो ये नैतिक कद था ये बहुत बड़ा था राजेश सर। आप ये भी मानेंगे कि इस देश में अगर भाषण कला के कुछ लोग माने जाएं, उनमें से एक अटल जी थे। आज भी अगर आप पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुनेंगे तो तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने रिमोट को वहीं रोक देंगे। अटल जी बोल रहे थे तो कुछ अच्छा बोले होंगे। आज के पॉलिटिशियन को आप देखिए, वो सामान्यतः स्तर से नीचे आके बात करते हैं, वो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन है। आपने अटल जी का एक स्पीच, आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक स्पीच आप नहीं दिखा सकते जिसमें अटल जी अपने स्तर से नीचे आके बोले हो। जिस राजनीतिक दल में वो जो है राजनीति कर रहे थे, तो गांधी के ऊपर एक बार सवाल उठा, उन्होंने विपक्ष को डांटा। उन्होंने कहा पूरे देश में तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर राजनीति हो, महात्मा गांधी के ऊपर राजनीति नहीं होगी, वो हम सबके लिए सम्मानित है। और तमाम सारे लोग जो कहते हैं नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कौन नाथूराम गोडसे, वो इस लायक ही नहीं है कि उस पर बात हो। तो अटल जी उस चरित्र के आदमी है कि फिलहाल के दौर में तो ऐसे नेता की बहुत जरूरत है राजेश सर। एक सर वो भी किस्सा है, मैंने एक उनकी संसद की स्पीच सुनी थी कि एक बार जब वो बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में, शरद यादव बोल गए थे, तो बीच में खड़े हुए चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहुत डांटा। जी जी वो है ना किस्सा? जी जी, वो कुछ स्पीच जो वाजपेयी जी के उसमें कुछ बीच में बोल रहे थे, तो चंद्रशेखर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, शरद यादव जी थे और एक दो पॉलिटिशियन थे, रामविलास पासवान थे, और उन्होंने डांट के कहा फिलहाल जो लोग इस सदन में बैठे हैं वो लोग भाग्यशाली हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को सुन रहे हैं। आप लोग याद करोगे कि हमने जो है उन्हें सुना था, अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता हैं। उस दौर की यही खूबसूरती थी सर कि दल अलग अलग थे और विचारधाराओं में अंतर था, लेकिन एक दूसरे का क्या सम्मान था। और एक और इसमें विषय आता है कि जब एक बार शरद पवार जी ने अपना जन्मदिन मनाया था, तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, राजनीतिक विरोध था, विचारधाराओं का विरोध था, और चंद्रशेखर जी ने आमंत्रित किया कि हमारे जो तीसरे मित्र हैं उनका जन्मदिन है, वो चाहते हैं कि आप उस कार्यक्रम में आए। और प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी कार्यक्रम में आए, उन्होंने ही उस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि अटल जी थे। ये उस दौर की खूबसूरती थी सर। मेरे एक किस्सा याद आ रहा है, देखिए अभी तो बहुत छोटे छोटे पॉलिटिशियन भी बेचारे समझते हैं कि वो बड़े हैं, लेकिन एक किस्सा अखबार में भी आया था और मुझे किसी ने वो बताया कि साहब मेरठ कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग ने अटल जी को एक लेक्चर के लिए आमंत्रित किया। आप विश्वास करेंगे, अटल जी ने वो आमंत्रण स्वीकार किया और वो आए लेक्चर देने के लिए राजनीति विज्ञान विभाग में। और मुझे नहीं पता आपको जानकारी है नहीं जानकारी है, मेरे गुरु थे प्रोफेसर आई.एन. तिवारी। हाँ सर, उस पर मुझे आपसे बात करनी थी। वो प्रोफेसर साहब का कोई रिलेशन था जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो वो आए थे। जी जी जी, और कोई शोर शराबा नहीं था, कुछ नहीं। तो मतलब असल में तो आपातकाल के दौरान जो आंदोलन था उस समय से दोनों का परिचय था,
लेकिन बाद में दोनों का रिश्ता भी जुड़ा। अटल जी के सगे भतीजे से प्रोफेसर आयन तिवारी सर की बेटी की शादी हुई। अच्छा। तो ये संबंध भी था। तो मेरठ कॉलेज में जब आए जो है बोलने के लिए, तो देखा कि प्रोफेसर तिवारी तो नहीं है। तो किसी से पूछा कि भाई हमारे जो है समधी साहब तो नहीं है, प्रोफेसर तिवारी क्यों नहीं आए? किसी ने कहा सर उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है और थोड़ा फीवर है इसलिए नहीं आए। मेरठ कॉलेज के लेक्चर के बाद खुद विश्वविद्यालय उनसे मिलने के लिए पहुंचे, ऐसा मुझे एक सीनियर प्रोफेसर ने बताया। और ये बताया गया उस समय वो शायद नेता एक दूसरी घटना बताते हैं कि साहब जब वो शादी हो रही थी या कुछ फंक्शन था, तो तिवारी सर ने यहाँ कुछ अपने सहयोगियों को कहा कि भाई कोई व्यवस्था करना, एक सांसद महोदय भी आएंगे। अब सांसद महोदय के पहुंचने से पहले जो फोर्स आनी शुरू हुई तो सब लोगों ने कहा भाई कौन सांसद है जिनके साथ इतनी फोर्स है? पता लगा अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय लीडर ऑपोजिशन थे और पंजाब में टेररिज्म चल रहा था, तो कोई इस टाइप की थ्रेट भी थी, तो पूरी फोर्स आई। तो लोगों को तब पता लगा कि अटल जी आ रहे हैं। दोनों का जिंदगी कितनी साधारण थी ये आप देखिए। हमारे गुरुजी का बड़प्पन आप देखिए। आज के दौर में जब ये दौर चल रहा हो कि साहब नेताजी के बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उस दौर में अगर कोई व्यक्ति देश के लीडर अपोजिशन को अगर जो है ये कह रहे हैं कि एक सांसद आ रहे हैं, बिल्कुल साधारणतः, और उनकी भी खूबसूरती आप समझिए कि वो भी बिल्कुल चुप आए, बिल्कुल रिश्तेदार की तरह बैठे, कार्यक्रम हुआ और चले गए। और गुरुजी से हमारी उनके बारे में बात होती थी। मेरे याद आ रहा है कि जब अटल जी पहली बार, उसके बाद वो ठीक नहीं हुए, बीमार हुए, हॉस्पिटल एडमिट हुए, तो मैं गुरुजी से मिलने के लिए गया। तो उनकी ये आदत थी, प्रोफेसर तिवारी जी से। हाँ जी, प्रोफेसर आयन तिवारी सर से। तो उनकी आदत थी कि जैसे मैं पहुंचा और वो फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो बताते थे, फला थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिसिज कॉल थी। मैंने कहा सर आप मुझे मिसिज राजकुमारी कॉल के बारे में बताइए। मैंने ये किस्सा तमाम राजनीतिक हलकों में चर्चाओं में होता है कि साहब ऐसा संबंध है। आप मानिए राजेश सर कि तिवारी सर एकदम उस पे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा ये इतना पवित्र रिश्ता इन दोनों का है कि जिसके ऊपर तमाम पक्ष विपक्ष कुछ भी है, आज तक सवाल खड़ा नहीं हुआ है। एक नेता ने इस देश के उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया है। आप आज की राजनीति को देखिए, एक दूसरे की इतनी इतनी सी कमियों को ढूंढ के निकालते हैं और व्यक्तिगत कमियों पे ही वो राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पर बात ही नहीं है। उस दौर की खूबसूरती देखिए, किसी एक आदमी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और गुरुजी ने कहा कि इतना पवित्र रिश्ता है बेटा कि उसके ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत ही किसी की नहीं हुई है, इतना लगाओ। तो और उन्होंने वाजपेयी जी की फिर बात जो बताई है कि साहब किस तरीके से वो व्यक्ति नीचे से उठकर वहाँ तक की राजनीति की, एक दाग उस व्यक्ति के ऊपर आज तक नहीं है। पूरी भारतीय राजनीति में ऐसे चंद चेहरे राजेश सिंह रह गए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब 6 दिसंबर 1992 का जो प्रकरण था अयोध्या का, जब तमाम राम सेवक अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे, तो उस समय तो चूँकि सबसे प्रभावशाली तो 3 ही लोग थे, खासकर 2 लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी। तो हम जब छोटे थे, हालांकि उन्हें पढ़ा है, अब तो बहुत पढ़ लिया, तो उस राम जन्मभूमि का आंदोलन में काम तो किया, लेकिन हमें लगता है कि हमने कोई ऐसी स्पीच नहीं सुनी जो ऐसी हो कि जो टकराहट की हो 2 समुदाय के बीच में। बिल्कुल, एक भी स्पीच उनकी इस टाइप की नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी बात आप देखिए, जब गुजरात का प्रकरण हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी से पूछा गया, इसके ऊपर स्टेटमेंट लिया गया, और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, वो बराबर बैठे थे। लेकिन अटल जी का स्टेटमेंट याद कीजिए, अटल जी ने कहा था राजधर्म का पालन किया जाना चाहिए था और हमेशा किया जाना चाहिए। मतलब वो इस टाइप के पॉलिटिशियन थे जो सिद्धांतों को मानने वाले थे। वो ये मानते थे कि अगर आदमी पद के ऊपर आया है, फिर उसके लिए पूरी जनता एक समान है। इस देश में जो आदमी रहते हैं, भारतीय जो भी है, तो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसके लिए सब बराबर हैं। उस नैतिक चरित्र के व्यक्ति अटल जी थे। डॉक्टर साहब, वो एक ऐसी खूबी उनमें थी,
आज़ादी के बाद में लगातार सरकारें बनी, चुनाव हुए, और कई बार विपक्षी दलों की, कई बार ऐसा हुआ कि जो विरोधी दल मिलकर भी सरकार बनी कई बार, लेकिन 5 साल नहीं चल पाई ऐसी सरकार। और जब वो 99 में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिपेंडेंट तो नहीं थी बीजेपी की, तमाम दल थे, विरोधी दल भी थे बहुत सारे। ममता बनर्जी भी थी जो आज बीजेपी के मुखर है, और जयललिता तमिलनाडु की, वो भी उसमें शामिल थी। तो पूरे 5 साल सरकार चली, तो ऐसा क्या गुण था उसमें कि तमाम जो विरोधी धुरी के लोग थे उन सबको उन्होंने अपने साथ जोड़ कर रखा? राजेश सर, अटल जी की जो छवि थी वो एक उदार पॉलिटिशियन की थी। आजकल के दौर में तो उदारता एक गाली है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो तो उदार होने पे ही आपको गाली दे सकते हैं लेकिन अटल जी की जो छवि थी वो एक उदार पॉलिटिशियन की थी। उनके लिए राजनीतिक विचारधाराओं का अंतर अलग बात थी और मनभेद एक अलग बात थी। किसी से आप देखिए कि कितने बड़े मन के व्यक्ति रहे होंगे जो बाद में राजीव गांधी के बारे में बताते हैं कि मुझको तो राजीव गांधी ने इसलिए भेजा था कि मुझे इलाज कराना था। आज के दौर में कोई व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, तो अटल जी ने ये रहस्योद्घाटन खुद किया, राजीव गांधी ने तो ये नहीं बताया। राजीव जी तो चले गए थे, उन्होंने नहीं बताया, अटल जी ने बताया। मुझे प्रतिनिधिमंडल का जो है अध्यक्ष बना के इसलिए भेजा कि मुझे इलाज कराना था। तो अटल जी भी कितने बड़े मन के व्यक्ति थे और राजीव गांधी भी कितने बड़े मन के व्यक्ति थे। तो भारतीय राजनीति की खूबसूरती यही है जो आजकल के नेताओं को सीखने की बिल्कुल जरूरत है। तो अटल जी एक उदार चेहरा थे, विपक्षी लोग भी उनका रिस्पेक्ट करते थे। देश का एक एक व्यक्ति, आप मानिए कि फिलहाल राजनेताओं के ऊपर जबरदस्त अविश्वास है, वोट देना लेना ये सब अलग बात है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति से भी बात कीजिए जो अटल जी का फॉलोअर नहीं हो, वो भी अटल जी के ऊपर जो है कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। उनके ऊपर ये भरोसा था जो करेंगे अल्टीमेटली देश के लिए करेंगे। तो वो उस छवि के नेता थे। और ऐसे नेता जो है लंबा एक रास्ता इस देश के सामने छोड़ के गए हैं जिस पे इस देश की राजनीति को चलना चाहिए। क्या सर ऐसे उदारवादी नेता क्या अभी भी हैं सर राजनीति में? राजेश सर, इतने बड़े नैतिक कद के लोगों की कमी हो गई है भारतीय राजनीति में। और मैं कह रहा हूं कि एक ही प्रकरण को अगर हम लोग उस पर ही चर्चा करें कि साहब उन्होंने वो एक वोट से विश्वास मत हार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर जोड़ तोड़ करके सरकार को बचाना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आप और हम इस पे विचार करें कि आज के इस दौर में उनके राजनीतिक दल में और उनके राजनीतिक दल से बाहर भी जो बाकी राजनीतिक दल हैं, उनमें कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें कहा जाए कि इस देश की जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है उसकी सरकार बच सकती है अगर आप एक वोट का हेर फेर करवा लो तो, और वो व्यक्ति ये कहे कि साहब चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। तो इस नैतिक कद के लोग बचे हैं नहीं है, आप अंदाजा लगाइए, और अगर हैं भी तो वो कहीं रेयर है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उनकी जयंती है, और जयंती को लेकर हालांकि तमाम उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं या नहीं भी हैं, कम से कम ये ऐसा दिन है, आज का दिन उन्हें लोग याद कर रहे हैं उनकी उदारवादी नीति को, उनकी राजनीति को, उनके चरित्र को और उस चेहरे को। वो एकमात्र ऐसा चेहरा थे कि जनसंघ में गए, जनसंघ के बाद जब पहली बार 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, बीजेपी बनी, तो बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे, और आज वही पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। लगभग 12 करोड़ सदस्य इस पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं सब लोग कि ये जो पेड़ लगाया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, आज ये पूरा वटवृक्ष हो गया है। तो उनकी महानता के बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और चूँकि यूनिवर्सिटी में एक बार आए थे पूर्व प्रधानमंत्री जी, और डॉक्टर साहब के चूँकि पॉलिटिकल के एचओडी थे प्रोफेसर तिवारी जी, उनका उनसे रिश्ता भी था, नाता था, उनसे मिलने आए थे। तो कुछ किस्से डॉक्टर साहब के पास थे, वो इसलिए किस्से भी हैं क्योंकि वो मेरठ के लिए प्रासंगिक है। मेरठ से क्या नाता रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, यहाँ मेरठ कॉलेज में भी वो आए,
इस पर बातचीत की। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सर। नमस्कार।